भरा हुआ जमीन आपको दिखाई दे रहा है, वो पहले वैसा था। ये भरत तिवारी की दिन है कि ये जो आप मिट्टी भराई देख रहे हैं वो भरत तिवारी का मेहनत का फल है। फिल्टर का पानी होता है, सरकार बीजा करता रहे कि ये गड़वाइले बड़े माटी पिया खाती आ गड़ा के पानी पिया खाती। 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए। नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है। ये कहानी सिर्फ भरत भूषण तिवारी की नहीं है, उससे भी ज्यादा उन 70 परिवारों की कहानी है जिनके घर गंगा नदी के कटाव की वजह से धीरे धीरे नदी में बह गए और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। कुछ बोले करने की, कुछ कहे करने की, दुनिया जाता है जाते नहीं। जिस तरह घर विलीन हुआ है उस तरह हम लोग नहीं ना होना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से जाना है। रुपया दे लस, ठोकर बने खाती पब्लिक लूट ले लस। सरकार चाहे तो 9 करोड़ में गांव बस जाता है, लेकिन 1 पैसा का 1 करोड़ भी यहाँ खर्चा नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें दूसरी जगह जमीन तो दे दी, लेकिन क्या उन्हें वाकई जीने लायक जिंदगी मिली? ये सवाल तब भी था और भरत तिवारी की मौत के बाद भी बना हुआ है। भरत का कहना था कि वो इन्हीं लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर 17 जून 2026 को पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उन्हें गोली मारी गई। इसका हस्ती कि किसी को मार सकता है, किसने गोली, किसने ऑर्डर दिया, किसने क्या किया। 5 मिनट बात हुआ है बच्चे से, तब इसको मर्डर हो जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। साथ ही भरत तिवारी के परिवार और कुछ गाँव वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी पूरे मामले की जाँच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वो कौन सी लड़ाई थी जिसके लिए भरत तिवारी आखिरी दम तक खड़े रहे? अगर बिहार की राजधानी पटना से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ निकलेंगे तो लगभग 85 किलोमीटर दूर एक जिला आता है भोजपुर। वही भोजपुर जिसने बिहार के इतिहास में नक्सलवाद देखा, जहां जमींदारों और मजदूरों की लड़ाई हुई और जहां अलग अलग जातियों के बीच कोई बार झगड़े और हिंसा हुई। इसी भोजपुर में एक गांव पड़ता है बिलोती। आज अगर आप किसी आम दिन में भी यहां आए तो आसपास गाड़ियों का हुजूम देखने को मिल सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां आ रहे हैं क्योंकि ये भरत तिवारी का गांव है। भरत की कहानी शुरू करने से पहले आपको जावानिया गांव की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा गांव जो बिलोती से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। कभी ये गांव पूरी तरह आबाद था, लेकिन जुलाई 2025 में गंगा के कटाव और बाढ़ ने धीरे धीरे इसे अपने अंदर समा लिया। खेत खत्म हो गए, घर उजड़ गए और धीरे धीरे पूरे गांव सिर्फ यादों और इतिहास बनकर रह गया। जावानिया गांव जब बाढ़ और गंगा के कटाव की वजह से डूब गया, तब सरकार ने वहां के लोगों को बिलोती गांव में रहने के लिए नई जमीन दी। लेकिन लोगों का कहना था कागज तो दे दिया, पर असल में जमीन और रहने की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब जगह तो मिल गई थी, लेकिन जिंदगी दोबारा शुरू करना उतना आसान नहीं था। हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा, बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है। लेकिन जहां उन्हें बसा गया वहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8 से 9 फीट गहरे गड्ढों में था। सोचिए, जो परिवार एक बार बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुका है, उन्हें फिर ऐसी जगह रहने को मिले जहां हर बारिश में दोबारा डूबने का डर रहा। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी, पहले इस जमीन में मिट्टी भरकर इसे रहने लायक बनाया जाए और उसके बाद ही लोगों को वहां बसाया जाए। इसी मांग को लेकर भरत भूषण तिवारी ने लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे थे, अधिकारियों से जवाब मांग रहे थे और उन परिवारों का साथ खड़े होकर आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे। इस क्रांति को, इस युद्ध को, ताकि यह मैसेज पूरे देश में हर उस नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, हर उस व्यक्ति के पास जाए जो हमारे समाज से, हमारे देश से किसी भी तरह से खिलवाड़ करते हैं। 17 जून 2026 की सुबह ये जगह पुलिस और एसटीएफ के जवानों से घेरी हुई थी। इसी दौरान भरत तिवारी वहां पहुंचे और लगातार फेसबुक लाइव करते रहे। लाइव के दौरान उन्होंने पहले पुलिस एनकाउंटर का डर और आशंका जाहिर की, उसके बाद अपनी मांग दोबारा रखी। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। और अपने आखिरी लाइव में हथियार छोड़कर सरेंडर करने की बात भी कही। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, भरत घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर बाद उनकी मौत की खबर सामने आई, लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए। उस दिन असल में क्या हुआ,
किस तरफ की बात सही है और पूरी घटना का सच क्या था, इसका जवाब आज भी जांच और आधिकारिक रिपोर्ट से ही सामने आना बाकी है। लेकिन अगर आप इस पूरे केस की टाइमलाइन देखोगे तो समझ आएगा कि किस दिन क्या हुआ। 14 जून 2026 भरत तिवारी ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में उन्होंने नई क्रांति की बात की और जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार के एनकाउंटर का जिक्र किया। 15 जून 2026 सुबह पुलिस पहली बार भरत तिवारी के घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। उसी दिन भरत ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने हथियार उठाने की बात कही, बिहार सरकार को 2 दिन का लास्ट वार्निंग दिया और एसडीएम को धमकी देने का भी आरोप लगा। दोपहर में पुलिस दोबारा उनके घर पहुंची। 16 जून 2026 पुलिस तीसरी बार भरत तिवारी के घर आई। पुलिस का आरोप था कि भरत ने हथियार दिखाकर धमकाया। दिन भर भरत ने कोई वीडियो पोस्ट की और इसे एक क्रांति या जंग की तरह बताया। साथ ही एनकाउंटर होने का डर भी जाहिर किया। देर रात पुलिस ने उनके घर की घेराबंदी कर दी। 17 जून 2026 सुबह सुबह भरत ने फिर फेसबुक लाइव किया और एनकाउंटर की आशंका जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान एक फायरिंग होने की बात भी सामने आई। सुबह लगभग 6 बजे एसटीएफ और भोजपुर पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस का कहना है कि भरत की तरफ से फायरिंग हुई। बाद में भरत बिलोती गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कोई फेसबुक लाइव किए। आखिर लाइव में उन्होंने डीएसपी राजेश शर्मा के आश्वासन पर हथियार छोड़कर सरेंडर करने की बात कही। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई। भरत घायल हुए, पहले शाहपुर अस्पताल, फिर आरा और आखिर में पटना रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 20 जून 2026 मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए। 23 जून 2024 शाहपुर एसएओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। डीएसपी और अन्य पुलिस कर्मियों पर हत्या की एफआईआर भी दर्ज हुई। 24 जून 2026 डीएसपी को लाइन हाजिर किया गया। इसी दिन बिलोती गांव में महापंचायत हुई और पटना में कैबिनेट ने जुडिशियल इंक्वायरी को मंजूर दी। 25 जून 2026 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा बिलोती पहुंचे और परिवार और गाँव वालों से मुलाकात की। भरत के परिवार का आरोप है कि भरत सरेंडर कर दिया था, फिर भी उन्हें गोली मारी गई। वहाँ पुलिस का अपना अलग पक्ष था। इसी वजह से पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जा रही है। लेकिन एक और सवाल बचता है, उस वक्त वहाँ मौजूद विस्थापित परिवार कहाँ थे और पुलिस ने उनसे क्या करने को कहा? आगे जो सामने आया वो भी उतना ही जरूरी था। स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत की नाराजगी सीधे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से थी। उनका आरोप था कि विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का मानना था कि बार बार आवाज उठाने के बाद भी जमीन पर उतने बदलाव नजर नहीं आ रहे थे जितनी उम्मीद थी। तो उसके बाद बोले कि 2 दिन के अंदर आप नहीं बनाएंगे ना तो हम जनता को लेकर आएंगे। तो भूषण तिवारी के बाद वो लोग माने और 2 दिन के बाद रास्ता जो मिट्टी डल के रास्ता बना हुआ है, उन्हीं का देन है कि आज रास्ता बन गया था। धीरे धीरे ये विवाद और गहरा होता गया। सवाल और जवाब की जगह टेंशन बनने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब भरत और प्रशासन आमने सामने दिखने लगे। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक अधिकारियों और भरत के बीच कोई बार तीखी बेहोश हुई। दोनों तरफ अपनी अपनी बात और अपना अपना पक्ष था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये टकराव धीरे धीरे इतना बड़ा कैसे हो गया और ऐसे कौन से मूड आए जहाँ से हालत यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ मुश्किल सिर्फ रहने के लिए जमीन की नहीं थी, रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी एक और समस्या थी, पीने का पानी। सरकारी नल लगा था ना, एगो सरकारी कल गड़ाइल बटे नु तो वो माटी नियन तो देता, तो वही तो आवाज उठेलन कि कम से कम सफाई करवा दिए ना तो दूसरा कल गड़वा दी सरकार से आदेश कैले। गांव में लगे सरकारी हैंडपंप से निकालने वाले पानी में मिट्टी और गंदगी साफ नजर आती थी। कुछ परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी उन्हें अपने खर्च पर बोरिंग करवा ली। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इसी सरकारी हैंडपंप पर निर्भर हैं और मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों को पुनर्वास के नाम पर एक नई शुरुआत और बेहतर जिंदगी का वादा किया गया था, उनमें से कोई लोग आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भरत तिवारी की मौत के बाद जो बहस पूरे बिहार में शुरू हुई, उसके बीच एक और सवाल कहीं पीछे छूता हुआ नजर आता है। क्या इस पूरी कहानी को सिर्फ एनकाउंटर के रूप में याद रखा जाएगा या फिर उस गांव को भी याद रखा जाएगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी? एक ऐसा गांव जो धीरे धीरे गंगा के पानी में समा गया और उन लोगों को जो आज भी इज्जत के साथ जीने लायक जमीन और बेसिक सुविधाओं के इंतजार कर रहे हैं। सवाल आज भी वही है, क्या उन्हें उनका हक मिलेगा और क्या भरत भूषण तिवारी को भी न्याय मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। जय हिंद।